नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी की भर्ती लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये महत्वपूर्ण पुस्तक ले सकते हैं, जिसमें 900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है। ग्राम समाज एवं ग्राम विकास की ये पुस्तक है, जो कि लेखपाल भर्ती में 25 क्वेश्चन यहीं से आने हैं। लेखपाल भर्ती की और भी पुस्तकें आती हैं सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की, और आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में ये महत्वपूर्ण पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इन पुस्तकों की कुछ खासियत है कि इसमें यूपी का जो सिलेबस है, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से पुस्तकें बनाई गई हैं। लेखपाल भर्ती में जो जो पूछा जाता है उसी के हिसाब से पुस्तकें तैयार की गई हैं। रिवीजन के लिए ये पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी हैं। 5 सेटों में ये पुस्तकें आती हैं। लेखपाल भर्ती का सॉल्व पेपर भी आता है, लेखपाल भर्ती का प्रैक्टिस सेट भी आता है, ग्राम समाज की अलग से पुस्तक आती है, सामान्य हिंदी लेखपाल भर्ती के लिए अलग से आती है। समय काफी कम बचा है और इसलिए आप लोग इन पुस्तकों को एक बार देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले सूचना है टीजीटी पीजीटी अपडेट की। लिखा हुआ है टीजीटी बायोलॉजी में कम पद से आक्रोश। इस बार जो टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आया है वो केवल 4163 पद है। टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर के, बालक और बालिका वर्ग को मिलाकर के लगभग सभी विषयों में ही पद कम है। लेकिन खासतौर से जो टीजीटी बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं उनका आक्रोश ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए केवल 50 सीटें ही दी गई हैं। लिखा प्रतियोगियों ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को ज्ञापन देकर के पद बढ़ाने की मांग की है। प्रतियोगियों का दावा है कि अपर शिक्षा निदेशक ने भरोसा दिया है कि जीव विज्ञान और विज्ञान में पदों के अध्याचन में विद्यालय द्वारा हुई गड़बड़ी में सुधार करवाने का आश्वासन दिया है। असल में मामला ये है कि टीजीटी और पीजीटी में बहुत सारे विद्यालय हैं जिन्होंने अध्याचन नहीं भेजा है और विद्यार्थी इन्हीं पदों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के 20 तारीख को यानी कि 20 जून को लखनऊ में विद्यार्थी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि आखिरकार पिछले 2-3 बार से लगातार जो है विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी रिक्त पद हैं जिनको रोका गया है वो सभी का जो अध्याचन है वो चयन बोर्ड भेजा जाए, जबकि प्रबंधकों और डीआईओएस ने बहुत सारे पदों को रोक करके रखा है। और इसके लिए अब जो है एक निर्णायक धरना प्रदर्शन लखनऊ में होने जा रहा है। जब तदर्थ शिक्षकों की जो सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और जब उनका जो वेतन है वो रोक दिया गया, तो आखिरकार उनके पदों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। और अगली जो सूचना है वो है अग्नि परीक्षा। यहाँ पर लिखा हुआ 10 राज्यों में विरोध की आग। जो सरकार ने घोषणा की थी सेना में संविदा भर्ती की, अग्निपथ योजना की, उसका विरोध हो रहा है। सबसे ज़्यादा बिहार में विरोध हुआ है। बिहार में तो कल 5 ट्रेनें फूंक दी गई थी। 10 राज्यों में विरोध की आग। और सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की आज बृहस्पतिवार को देश के 10 राज्यों तक पहुंच गई। बिहार में प्रदर्शन के दूसरे दिन वर्दी दो अर्थी दो के नारे के साथ में 17 जिलों में युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया और 5 ट्रेनों में आग लगा दी। वहीं छपरा में 12 ट्रेनों पर हमला किया। अचानक से ऐसा प्रदर्शन करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि इस तरीके का प्रदर्शन कोई भी ना करे। वहीं पर अग्निपथ पर सरकार करे पुनर्विचार, मायावती का भी ये बयान आया है। लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा अग्निपथ योजना से देश का युवा वर्ग असंतुष्ट है एवं आक्रोशित है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। और उन्होंने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया कि सेना में काफ़ी समय से भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र सरकार ने 4 वर्ष अल्पावधि वाली नई भर्ती योजना की है। तो एक तो बात 4 साल से इन्होंने भर्तियां नहीं करवाई। दूसरी बात कि केंद्र सरकार और बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं वहाँ पर अनेक विभागों में बहुत सारे रिक्त पद पड़े हैं, उनको भरवाने में कोई रुचि नहीं है, जिसके बारे में भी हाल ही में प्रधानमंत्री ने केवल घोषणा की है, कुछ किया नहीं है। वहीं पर इस तरीके की जो बेतुकी को जो घोषणा की गई है संविदा इत्यादि की, इसका विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। विद्यार्थियों को चिंता कि आखिरकार 4 साल बाद उनका क्या होगा, इसलिए सरकार को विद्यार्थियों को अधिक समझाने की आवश्यकता है। और हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने घोषणा की है, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि पुलिस इत्यादि जो बल है वहाँ पर वरीयता दी जाएगी। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी इसी तरीके की घोषणा की है, लेकिन स्पष्ट नहीं किया है कि किस तरीके से कितना वेटेज आने वाली जो दूसरी भर्तियां उनमें इनको मिलने वाली हैं। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जो चूँकि इतने सालों तक सेना भर्ती नहीं हुई है, तो इन विद्यार्थियों को 2 साल की उम्र सीमा में छूट दे दी गई है। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, लिखा है अब 23 की उम्र तक कर सकेंगे आवेदन। सिर्फ इसी साल के लिए राहत दी गई है। चूँकि सेना में अधिकतम जो एज होती है वो 21 साल होती है, लेकिन इस बार जो है इसको 23 साल कर दिया गया है। तो ये विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी चीज़ होगा और बहुत बड़ी राहत होगी कि सेना में इस साल के लिए 2 साल की छूट दे दी गई है। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान छपा हुआ है कि अग्निपथ योजना युवा साथियों के जीवन को नया आयाम
प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। किसी के बहकावे में ना मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित अग्निवीर राष्ट्र के मूल निधि होंगे और इन अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सेवाओं में वरीयता मिलेगी। और ये स्पष्टीकरण दें कि सरकारें की किस तरीके की वरीयता मिलेगी, क्योंकि शिक्षा मित्रों का जो हाल देखा है पूरे प्रदेश ने कि सरकार ने किस तरीके से उनको अन्य भर्तियों में बाहर किया, हाई कट ऑफ लगा करके, और कितने शिक्षा मित्र आत्महत्या की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर कुंजी जारी कर दी है, उसको लेकर के भी समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की है, जिसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों को जानकारी दी थी कि जिन विद्यार्थियों को भी किसी प्रश्न में आपत्ति दर्ज करवानी है तो विद्यार्थी 23 जून तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक और विज्ञप्ति जारी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान से जो भर्ती आई थी, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उन विद्यार्थियों का जो साक्षात्कार 27 और 28 जून को होना है। पदों की संख्या 25। नालको से मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के पद रिक्त हैं। 17 पदों पर विज्ञापन जारी होगी। यूपी बोर्ड की डेट घोषित की जा सकती है और लिखा हुआ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2022 का परिणाम जारी करने की तिथि नहीं बताए जाने को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि की पूर्व सूचना अभिभावकों और परीक्षार्थियों को दे दिया जाए। और जानकारी मिल रही है कि आज या कल ही जो डेट है वो घोषित की जा सकती है और इसी हफ्ते परिणाम जारी किया जा सकता है। आरआरबी एनटीपीसी 25,086 ने दी परीक्षा, 2 नकलची भी पकड़े गए। रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लेवल 2 के लिए गुरुवार को कंप्यूटर आधारित परीक्षा हुई। CBT 2 32 परीक्षा केंद्रों पर शॉर्टलिस्ट 32,922 अभ्यर्थियों में से 25,086 उपस्थित हुए। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी के बारे में मैंने कल शाम को सूचना दी थी कि आज यूपी ट्रिपल एससी में एक मीटिंग है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ भर्तियों के जो परिणाम है वो जारी हो सकते हैं। कोई ना कोई नोटिस आज देखने को मिल सकती है। यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती आबकारी सिपाही को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि इनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, लेकिन नियुक्ति पत्र पर रोक लगी हुई है। आपको पता होगा कि आबकारी सिपाही में फिजिकल के आधार पर हुई थी, महिलाओं का चयन ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे। लगभग 400 सीटों में 200 से ज़्यादा महिलाओं का चयन हो गया था और उनको बहुत सारी छूट मिली हुई थी। लिखा 6 साल बाद लगभग पूरी होने के पहले आबकारी सिपाही भर्ती प्रक्रिया फिर रुक गई है। महिला आरक्षण को लेकर के मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी होने से रोक दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। अंतिम सूचना, असिस्टेंट प्रोफेसर के 212 चयनितों को जून में ही दी जाएगी नियुक्ति। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने निदेशालय को भेजा 6 विषयों का चयन परिणाम। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।